हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सीधे किनारों से बने किसी लूप में 6 कोने ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ हैं और बच्चों ये उनके निर्देशांक हैं उन कोनों के। ठीक है बच्चों, इस प्रदेश में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र B बराबर बी नॉट आई कैप धन के कैप टेस्ला विद्यमान है। लूप ए बी सी डी ई एफ ए इस क्रम में से गुजरने वाला फ्लक्स है। दिए गए विकल्प हैं बी नॉट एल का वर्ग वेबर, बी 2 बी नॉट एल का वर्ग वेबर, सी वर्गमूल 2 बी नॉट एल का वर्ग वेबर या फिर डी 4 बी नॉट एल का वर्ग वेबर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है चुंबकीय फ्लक्स पर। चुंबकीय फ्लक्स। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। बच्चों मान लीजिए कि ये एक समतल है, ये हमने एक समतल बना लिया जो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। और बच्चों हम मान लेते हैं कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से है। ठीक है बच्चों, ये है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इस समतल का क्षेत्रफल है ए। तो बच्चों इसका क्षेत्र सदिश हम जानते हैं। क्षेत्र सदिश क्या होता है? सतह के लंबवत बाहर की ओर क्षेत्र सदिश होगा। तो बच्चों इसे हम दिखाएंगे वेक्टर ए से और हम ये मान लें कि इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो बच्चों इस समतल से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई बी वो बराबर हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, जिसे कि हम बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, जहां पर कि थीटा वेक्टर बी और वेक्टर ए के मध्य का कोण होता है। बच्चों अगर हम चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें तो हम लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र या तल से लंबवत गुजरने वाली, ध्यान दीजिएगा बच्चों, लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स किसी भी तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस तल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाएं होती हैं। चलिए बच्चों, हमने इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझ लिया है। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। चलिए बच्चों, पहले हम इस लूप को बना लें, जहां पर कि हमें बनाना है एक लूप जिसके 6 कोने। देखिए बच्चों, ए जो कि है हमारा मूल बिंदु 0 0 0, बी एल 0 0, सी एल एल 0, डी 0 एल 0, ई 0 एल एल, एफ 0 0 एल। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहां पर हमारा जो ये लूप है बच्चों, ये 2 लूपों से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, ये 2 लूपों से मिलकर बना है, जिसमें कि एक लूप है हमारा ए बी सी डी ए। बच्चों हमारा ये लूप कौन से तल में है? ये लूप है बच्चों एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्र सदिश क्या होगा, तो इसका क्षेत्र सदिश होगा बच्चों, हम इसे A1 का नाम दे रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल तो L का वर्ग हो जाएगा और इसकी दिशा होगी बच्चों Z अक्ष के अनुदिश, क्योंकि बच्चों क्षेत्र सदिश तल के अभिलंबवत होता है। और चूंकि हमारा ABCDA जो लूप है वो XY तल में है, तो बच्चों XY तल के लंबवत कौन सा अक्ष होता है? Z अक्ष होता है और Z अक्ष के अनुदिश K कैप है एकांक सदिश। इसी प्रकार बच्चों अगर हम देखें कि हमारा जो दूसरा लूप है ए बी
डी ई एफ ए। बच्चों ये कौन से समतल में है? ये है बच्चों वाई जेड तल में है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्र सदिश क्या होगा, इसका क्षेत्र सदिश होगा बच्चों आई कैप एल स्क्वायर आई कैप, क्योंकि बच्चों यह लूप है वाई जेड तल में, और वाई जेड तल के लंबवत बच्चों होता है एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष के अनुदिश बच्चों होता है एकांक सदिश आई कैप। तो बच्चों यहां पर हो गया हमारा वेक्टर A1 और वेक्टर A2, ABCDA और ABDEFA के लिए क्षेत्र सदिश। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी बराबर वेक्टर B डॉट वेक्टर A, और बच्चों प्रश्न में वेक्टर B का मान दिया गया है, B बराबर दिया गया है बच्चों B नॉट आई कैप के कैप, के कैप आई कैप के कैप टेस्ला में दिया है बच्चों। बच्चों यहां पर देखिए जो हमारा क्षेत्र सदिश हो जाएगा, जो परिणामी क्षेत्र सदिश हो जाएगा, इन दोनों क्षेत्र सदिशों का योग होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम इनको जोड़कर लिख दें, एल का वर्ग के कैप धन एल का वर्ग आई कैप। चलिए बच्चों, अब हम ज्ञात कर लेंगे फाई बी। हम यहां मान रखेंगे वेक्टर बी का, जो कि है बी नॉट आई कैप के कैप। वेक्टर ए का मान रखेंगे बच्चों हम एल का वर्ग के कैप धन एल का वर्ग, एल है बच्चों कैपिटल एल, और ये है आई कैप। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहां से बी नॉट, अब देखिए बच्चों एल का वर्ग हम गुणा कर रहे हैं, तो एल कैप होगा आई कैप डॉट आई कैप मिलेगा हमें। ध्यान दीजिए बच्चों ये कैपिटल एल है, और साथ ही बच्चों हमें मिलेगा एल का वर्ग के कैप डॉट के कैप, साथ में बच्चों हमें मिल रहा होगा एल का वर्ग आई कैप डॉट आई कैप, धन हमें मिल रहा होगा एल का वर्ग आई कैप डॉट के कैप। ठीक है बच्चों, बच्चों अब हम जानते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होता है, के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है। बाकी का गुणा बच्चों क्या होता है, बाकी का अदिश गुणनफल हमें शून्य मिलता है, अर्थात आई कैप डॉट जे कैप शून्य होता है, जे कैप डॉट के कैप शून्य होता है, के कैप डॉट आई कैप भी क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। तो यहां पर देखिए ये तो बच्चों शून्य हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप शून्य होगा, तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। और यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर भी ये आई कैप डॉट के कैप है, तो ये भी शून्य हो जाएगा बच्चों। के कैप डॉट के कैप 1 होगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, यानी एल वर्ग और एल वर्ग जुड़कर क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 बना लेंगे, यानी हमें फाई बी का मान मिल रहा होगा 2 बी नॉट एल का वर्ग वेबर, 2 बी नॉट एल का वर्ग वेबर। अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, 2 बी नॉट एल का वर्ग वेबर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।